रोज़ा एम हनीफ मदार। पाक रमज़ान माह का 10वां रोज़ा था। मैंने रोज़ा नहीं रखा था, जबकि मैं जानता था कि दुनिया के हर मुसलमान को रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। साल के 12 महीनों में से एक महीना खुदा की इबादत के लिए तय है। इस्लाम में इस महीने को नेकियों का महीना भी कहते हैं। इसलिए रोज़े के लिए कुछ उसूल तय हैं। उनकी पूर्ति के साथ रोज़ा रखना ही अल्लाह की सच्ची इबादत है। रोज़ा रखने के लिए दृढ़ निश्चय करना होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी की चुगली, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी को कोई भी परेशानी हो। मैं केवल खुदा की इबादत करूंगा। नमाज और कुरान पढ़ने के साथ साथ दुनिया की भलाई के लिए दुआ करूंगा। इसके साथ साथ अपने तमाम शौक, जल, पान आदि त्याग का नाम रोज़ा है। मैंने एक बार रोज़ा रखा था। सुबह की नमाज घर पर ही अता की और काम पर आ गया। यहां आकर मुझे बिजनेस के दृष्टिगत कुछ लोगों से एकदम झूठ बोलना पड़ा, सफेद झूठ। मेरे हृदय से एक आवाज उठी कि तूने रोजा तोड़ दिया, और मुझे अपने ऊपर एक बोझ सा लगने लगा। मैंने अपने आप को संभाला और रोजा बरकरार रखा। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी कि मेरी जुबान से एक आध भद्दा शब्द भी फिसल गया, जो बातचीत के बीच में आजकल हवा में तैरते रहते हैं, सांसों के साथ अंदर जाते हैं और जुबान के द्वारा बाहर आकर फिर से हवा में तैरने लगते हैं। ऑफिस में कुछ मित्रों के साथ वार्ता में कुछ अच्छे बुरे विचारों का आदान प्रदान भी मेरे न चाहते हुए हो गया, जिन्हें मैं चाह कर भी रोक न पाया, क्योंकि वही मेरे मित्र ग्राहक भी थे जिनसे मेरी जीविका चलती है। और शाम होते होते कितनी बार जाने मेरा रोजा टूटा। दिन भर की भूख प्यास से ज्यादा कितनी ही दफा रोजा टूटने और खुद और खुदा को धोखा देने की इस टीस ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैंने बुझे मन से रोजा खोला। मुझे लगा मैंने रोजा नहीं रखा, बल्कि दिखावा किया है, रोजे का ढोंग किया है। तब से मैं रोजा नहीं रखता, और तभी से मैंने रमजान में कहीं भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि बिना रमजान रखे कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाना मानो पुलिस रिमांड पर जाना हो। यही सुनने को मिलेगा। रोजा जरूर रखा करो, खुदा को मत भूलो, हर मुसलमान को रोजा रखना जरूरी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? पल भर में चेहरे की हवाइयां उड़ा देना, बस इसी डर से मैं रमजान के महीने में किसी भी मुस्लिम संबंधी के यहाँ नहीं जाता। दुर्भाग्य से उस दिन मुझे किसी बहुत आवश्यक कार्य से अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ा। मैं डरा हुआ था। बस में जा बैठा। बस धीरे धीरे स्थान छोड़कर गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। बस के इंजन की आवाज के साथ साथ मेरा डर भी बड़ा होने लगा। मुझे डर था कि रोजा न रखने का, और मेरी मंजिल थी दूर, शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मेरी बहन का घर। जबकि अम्मा ने मुझे सुबह सहरी के वक्त जगाया भी, कहा था आज तो रोजा रख ले, अपनी बहन के यहाँ बिना रोजे से जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। परंतु उस समय मैंने अम्मा की इस बेहद जरूरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मुझे अपनी मनाही के फैसले पर पश्चाताप भी हो रहा था। काश मैं आज तो रोजा रख ही लेता। गड्ढा युक्त सड़कों पर बस हिचकोले खा रही थी। मुझे लगा कि किसी ने मुझे झकझोर कर कहा है, हाँ, आज के रोजे से वहां झूठा सम्मान तो मिल जाता। क्या ये धोखा नहीं होता? मैंने अपनी जेब से तंबाकू युक्त जर्दा निकाला, मुंह में डाला। इससे पहले ही पीछे से आवाज उभरी, भाई साहब, बीड़ी मत पियो, मैं आज रोजे से हूं। मुझसे तीसरी सीट पर बैठे हुए एक आदमी ने कहा, बगल में बैठे हुए आदमी से जो बीड़ी पी रहा था। सभी यात्रियों का ध्यान बरबस उस व्यक्ति की तरफ चला गया जो रोजे से था। मुंह पर गमछा लपेटे हुए, उसकी हल्की दाढ़ी के कुछ सफेद काले बाल गमछे से बाहर झांक रहे थे। उसने बीड़ी फेंक दी और एक अपराधी की भांति सिमटकर बैठ गया। मेरे हाथ से जर्दा का पैकेट भी गिर चुका था। मुझे बस के सभी यात्री मेरी तरफ घूरते से लग रहे थे और जैसे मुझ पर झपटने वाले थे कि तूने रोजा क्यों नहीं रखा, क्यों? तंबाकू के पैकेट को मैंने जूते से दबाकर छिपा लिया। सामने अम्मा खड़ी थीं। कहा था कि आज तो रोजा रख ले। मैंने अम्मा के साथ खड़े इतने लोगों से नजरें बचाने के लिए अपनी आंखें मूंद लीं और सीट में मानो चिपक कर बैठ गया। बस के झटके से मेरी नींद टूटी। बस मेरी मंजिल पर अपने साथियों के बीच खड़ी थी। बैठे यात्री खड़े होकर एक दूसरे को धकियाते हुए अपनी शीघ्रता का एहसास दिला रहे थे। मैं थके बैल की तरह ऐसे बैठा था जिसे लाठियों के सहारे उठाया जाता है। मेरा दिल बैठा जा रहा था। सामने बहन का घर दिखाई दे रहा था। सहमे कदमों से घर में प्रवेश किया। हृदय में समाये भय का कुछ अंश होठों पर आकर सूख गया था। नैतिक अभिवादन के साथ ही, आ जाओ। क्यों, क्या तबीयत ठीक नहीं? बहन ने हमदर्दी दिखाई और खुद ही जवाब दे दिया, हाँ, रमजान से होंगे।
मैंने संकोच से नहीं में सिर हिला दिया। क्या? मानो बहन को गाली दी हो। तुम रोजे से नहीं हो? तुम तो पढ़े लिखे हो। यहां देखो, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक सभी रोजा रखते हैं। अभी शाम को देखना, घर घर से सबको बुलाते हुए एक भीड़ के रूप में सभी मस्जिद को जाएंगे। मैं कुछ बोलता कि वो फिर से मुझे समझाने लगी। एक बात बताओ, 11 महीने कमाना, खाना, भला बुरा, झूठ साच, न जाने क्या क्या करते हैं, अमानुष हो जाते हैं। कम से कम इसी बहाने 1 महीने इंसान बनकर तो जी लेते हैं, अपने तमाम गुनाहों से तौबा तो कर लेते हैं। तुम तो वो भी नहीं कर रहे। मैं पैरों तले जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम दोनों घर परिवार की सलाहियत के चर्चा में घंटों व्यतीत करते रहे। अब तक आसमान में पंछी भी समूह के रूप में अपने घोंसलों में वापस होने लगे थे। धूप पहले ही जा चुकी थी। मैं भी घर को वापस हो लिया। मैं वहां पूरी शाम नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अब तक मुझ में तमाम रोजेदारों का सामना कर पाने का साहस बचा नहीं रहा था। मैं गली के नुक्कड़ पर ही था कि सामने से भीड़ ने रास्ता बंद कर दिया। 2 औरतें आपस में लड़ रही थीं। कारण जानने की उत्सुकता में मैं भीड़ में समा गया। कुछ बच्चे हाथ में प्लेटों में नमकीन और कुछ कटे हुए फल लिए खड़े थे, जो शायद मस्जिद जा रहे थे रोजा खोलने। गोल टोपी लगाए एक व्यक्ति दूसरे दाढ़ी वाले को बता रहा था, ये नालायक तो है, जब वो नमाज पढ़ रही थी तो उसे क्या जरूरत थी इतनी तेज आवाज में अपनी टेप बजाने की। मना किया तो लड़ने लगी। दोनों ओर से भयंकर भद्दी गालियों के बाण चल रहे थे, जिन्हें सुन पाना मेरे लिए असंभव था। गालियां क्या, साक्षात अमानवीय अश्लीलता का बखान हो रहा था। दोनों अपने भद्दे शब्दों से एक दूसरे की बेटियों को नंगी कर रही थी। वो दोनों रोजे से नहीं हैं। मैं इसी भ्रम में रहता यदि उसमें से एक ने कहा न होता, मैं रोजे से हूं, नहीं तो तुझे पैर पर पैर रखकर चीर देती, कुतिया बदजात। इसीलिए तो बची है तू कि मैं रोजे से हूं, नहीं तो मेरे हाथ पैर भी टूटे नहीं हैं, छिनाल कहीं की। दूसरी ने पलटवार किया था। मेरा भ्रम टूटा। उन्हें याद था कि वो रोजे से हैं, फिर भी झगड़े की पराकाष्ठा चरम छू गई और उन्होंने तू ऐसे नहीं मानेगी कहते हुए अपने अपने दुपट्टे अपनी लड़कियों को थमाए और एक दूसरी से 2 सांडों की भांति भिड़ गईं। मैं मूक दर्शक बना देख रहा था। मुझे लगा कि उन्होंने अपना रोजा टूटने के डर से अपने सिर को उतार कर अपनी बेटियों को पकड़ा दिया है, जो खड़ी तमाशा देख रही हैं। खुद भिड़ गईं ताकि एक दूसरे के बाल नोचने और खून बहाने पर भी रोजा न टूटे। अजान का स्वर गूंजा। भीड़ दौड़ी, मानो रेड अलर्ट हुआ हो। दोनों ने भी अपना अपना रोजा सिर पर ओढ़ा और तुझे रोजा खोल कर देख लूंगी कहती हुई अपने घरों में समा गईं। सन्नाटा। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। मेरा पूरा भय न जाने कहां काफूर हो गया। सामने अम्मा खड़ी थी, नजरें झुकी। मैंने सगर्व कहा, इनसे तो फिर भी मैं अच्छा हूं अम्मा, जो खुद को या खुदा को धोखा तो नहीं देता।